हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर सूत्रा। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, लिटरेरी डिवाइसेस। ये वो टूल्स हैं जिनके जरिए राइटर्स अपनी राइटिंग को पावरफुल, इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, लिटरेचर लवर हो या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मेटाफोर। लिटरेरी डिवाइस के साथ हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। मेटाफोर मीन्स कंपैरिजन होता है जिसमें दो अलग चीज़ों को डायरेक्टली एक जैसी बताई जाती है। ये लिटरेरी मीनिंग से अलग होता है, मतलब जो वर्ड्स कहते हैं उससे ज़्यादा डीपर मीनिंग रखता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज़ अ थिफ। यहाँ पर टाइम को थिफ बोला गया, मतलब टाइम हमसे हमारी कीमती मूवमेंट चुरा लेता है। एग्जाम्पल 2, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। विलियम शेक्सपियर ने फेमस मेटाफोर दिया है जिससे दुनिया को स्टेज बोला गया है, जहाँ हर इंसान अपना रोल प्ले करता है। देन व्हाई यूज इट? मेटाफोर से राइटिंग ज़्यादा विविड और पावरफुल लगती है, रीडर्स को ज़्यादा कनेक्ट करवाती है क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कंक्रीट इमेज में बदलती है। सेकेंड, सिमिली। सिमिली भी कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ लाइक और एज का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर आइज स्पार्कल लाइक डायमंड। ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, बताता है कि उसकी आंखों की चमक किसी कीमती हीरे जैसी है। सेकेंड एग्जाम्पल, एज ब्रेव एज अ लायन। थर्ड, रन्स लाइक द वाइन। वाई यूज इट? सिमिलीज राइटिंग को एक्सप्रेसिव बनाता है और इम्प्रेशन जल्दी बनाता है। थर्ड, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तब होता है जब एक ही लेटर या साउंड बार बार एक सेंटेंस या लाइन के स्टार्टिंग में आता हो। फॉर एग्जाम्पल, सी सेल्स बाय द सी सार। इसमें एस साउंड बार बार आया है जो रिथम एंड फ्लो बढ़ाता है। एलिट्रेशन का लिटरेरी इम्पैक्ट क्या पड़ता है? एलिट्रेशन से पोएम या प्रोज में म्यूजिकल इफेक्ट आता है जो रीडर्स को एंजॉयबल बनाता है और मैसेज हमें स्टोरी देती है उसे याद करने में ज़्यादा इजी बनाता है। फोर्थ, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में इंसान की क्वालिटीज़ को नॉन लिविंग चीज़ों को दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स डांसिंग इन द वाइंड। सेकेंड, द सन स्माइल डाउन ऑन अस। अब पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? इससे नेचर और ऑब्जेक्ट्स एक्साइटिंग और जिंदा लगती है, जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, जो इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करती है। फिफ्थ, आयरॉनी। आयरॉनी एक ट्रिकी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कुछ ऑपोजिट होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आयरॉनी के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, वर्बल आयरॉनी। सेकेंड, सिचुएशनल आयरॉनी। थर्ड, ड्रामेटिक आयरॉनी। वर्बल आयरॉनी मतलब जब बोलने वाले का मीनिंग लिटरेरी मीनिंग से अलग हो, और सिचुएशनल आयरॉनी मीन्स जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट के ऑपोजिट रिजल्ट हो। एंड थर्ड, ड्रामेटिक आयरॉनी मीन्स जब ऑडियंस को ज़्यादा पता हो कैरेक्टर के कंपैरिजन में। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग वर्बल आयरॉनी का। What beautiful weather during a storm। ये वर्बर आयरॉनिक एग्जाम्पल हुआ। देन सिचुएशन आयरॉनिक एग्जाम्पल लेते हैं। अ फायर स्टेशन कैचिंग फायर। 6, हाइपरबोल। हाइपरबोल एक डेलिब्रेट एग्जैजरेशन होती है किसी बात को एम्फसाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स is older than the hills। का यूज कब होता है? जब हाइपरबोल राइटिंग को ड्रामेटिक बनाता है और इमोशनल इम्पैक्ट बढ़ाता है। 7, सिंबलिज्म। सिंबलिज्म किसी ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर या कलर को उसकी लिटरेरी मीनिंग से अलग डीपर मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, अ वाइट डव सिंबलाइज पीस। रेड रोज मीन्स लव। डार्कनेस ऑफ्टन सिंबलाइज इग्नोरेंस ऑफ एविल। का लिटरेरी पर्पस क्या होता है? सिंबलिज्म से राइटर्स कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल चीजों के थ्रू देखते हैं। 8, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया ऐसा शब्द होता है जो किसी साउंड को इमिटेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, बज, बैंग, विस्पर। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? ये राइटिंग में रियलिज्म और सेंसर इफेक्ट बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि
मच्छर कैसे अपनी आवाज़ निकालती हैं, मक्खियाँ कैसे भिनभिनाती हैं, जो रीडर्स को इम्प्रेसिव एक्सप्रेशन देता है। 9. ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में दो कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द एक साथ यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिटर, स्वीट। बिटर और स्वीट एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल डिफेनिंग साइलेंस। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इसका इफेक्ट ये पड़ता है, ये राइटिंग में सरप्राइज एलिमेंट लाता है और रीडर्स की अटेंशन को ग्रेव करता है। 10. एल्यूजन। एल्यूजन में किसी फेमस टेक्स्ट, हिस्टोरिकल इवेंट या कल्चरल आइडिया को इनडायरेक्टली रिफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ रियल रोमियो विद द लेडीज, रिफर शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट्स। तो दोस्तों, आज हमने कवर किया कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी मैंने बता रखा है, जिसका प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है।